नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 58 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अब तक की कथा में हमने देखा किस तरह भरत जी समस्त माताओं सहित, अयोध्यावासियों सहित चित्रकूट में जाकर डट गए हैं प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या में लाने के लिए, और सभी इसी सोच में है कि किस तरह से प्रभु श्री राम को अयोध्या में पुनः वापस लाया जाए। और इन्हीं सब में के बीच में जनक जी मिथिलावासियों सहित, रानियों सहित वहाँ पहुँचते हैं। सुनैना जी भी उनके साथ होती हैं। वो लोग भी वहाँ पे उस विचार विमर्श में शामिल हो जाते हैं और इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी इसी उधेड़-बुन में हैं कि किस तरह से राम जी को वापस अयोध्या में लाया जाए, उन्हें फिर से राजपद दिया जाए। और इन्हीं सब विचारों में कोई विशेष निर्णय न ले पाने की वजह से सभी लोग आपस में विचार ही कर रहे हैं। और इसी बीच में जनक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी सहित वहाँ पर उपस्थित सभी लोग भरत जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जनक जी विशेष रूप से वहाँ पर नेतृत्व करते हैं। जनक जी भरत जी से कहते हैं कि राम जी के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं, वे सत्यवती हैं, धर्मपरायण हैं और सभी का शील और स्नेह रखने वाले हैं, और इसी वजह से संकोचवश वे संपूर्ण कष्ट को सह रहे हैं। ऐसे समय में जो उचित हो आप आज्ञा दीजिए, हम सब वही निर्णय ले। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर, बड़ा भारी धीरज धरकर जनक जी से बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। विश्वामित्र जी सहित आप जैसे श्रेष्ठ जनों, मुनियों और मंत्रियों के समाज में मैं कुछ भी बोलने योग्य नहीं हूँ, इसलिए अपना बालक सेवक समझकर मार्गदर्शन कीजिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्मु कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे मन में किसी के प्रति बैर है तो हमें उसकी अच्छाई में भी बुराई नज़र आने लगती है, लेकिन यदि हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम है तो हमें उसकी बुराई में भी बुराई नज़र नहीं आती है, अर्थात हम उनकी बुराई को भी अनदेखा कर देते हैं। इसी बात पर भरत जी जनक जी से कहते हैं कि इस समय मैं कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हूँ और मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कोई निर्णय ले सकूँ, इसलिए
आप जैसे श्रेष्ठ जनों के रहते मेरा निर्णय लेना भी एक तरह से सूरज को दीपक दिखाने की तरह है। आप सभी लोग जो उचित हो वो निर्णय लें, मुझे आज्ञा दें। भरत जी का यह प्रेम, यह समर्पण देखकर सभी देवता लोग चिंता में पड़ जाते हैं। विशेषतर इंद्र जो होते हैं वो भी चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं भरत जी का जो यह प्रेम और यह समर्पण है, इसे देखकर संकोची हृदय श्री राम प्रभु वापस अयोध्या लौटने का मन न बना ले। और यदि वो वापस मन बना लेंगे अयोध्या लौटने का, तो हम सभी का मनोरथ अधूरा रह जाएगा, अर्थात रावण का जो विनाश है वह नहीं हो पाएगा और प्रभु का जो उद्देश्य है वह अधूरा रह जाएगा। फिलहाल जो देवता हैं, इंद्र हैं, सभी स्वार्थी वहाँ पे स्वार्थ का ही अपना परिचय दे रहे हैं, जबकि प्रभु श्री राम अपने जो उद्देश्य है उससे वह डिग नहीं सकते हैं। यह तो निश्चित है, भावी है, लेकिन उस समय अपने स्वार्थ में उनकी मति जो है काम नहीं कर रही थी और इसी वजह से सभी देवता लोग और इंद्र जी माता सरस्वती की स्तुति करते हैं, उनको पुकारते हैं। माता सरस्वती आती हैं, सभी उनसे निवेदन करते हैं कि माता आप कोई उपाय करें जिससे भरत जी की मति फिर जाए और वे प्रभु श्री राम पर अयोध्या जाने के लिए प्रयास ही ना करें, कोई दबाव ही ना बनाएं। इस पर उनके जो देवता लोगों के इन विचारों को देखकर, उनकी भावनाओं को देखकर सरस्वती जी कहती हैं कि मति तो भरत जी की मुझे नहीं फेरना है और वो तो मेरे सामर्थ्य में है भी नहीं, लेकिन मति तुम लोगों की फिर गई है। सरस्वती जी कहती हैं, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी करी की चंड कर चोरी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। मित्रों, आज की कथा में हम देख रहे हैं किस तरह माता सरस्वती भी भरत जी की मति को फेरने के प्रस्ताव पे हाथ खड़े कर देती हैं, असमर्थता जाहिर करती हैं कि भरत जी जैसे धर्मात्मा और श्री राम के भक्त की मति तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं फेर सकते हैं, तो फिर मेरी क्या बात है यहाँ पर, मेरी क्या क्षमता है कि मैं ऐसा कर पाऊँ। मित्रों, यह सत्य भी है। यह तो खैर भरत जी तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाते हैं, उनकी बारे में तो एक साधारण व्यक्ति की तुलना करना असंभव है। लेकिन आज के समय में भी अगर कोई साधारण व्यक्ति भी है और वह वास्तव में जिसके मन में सदैव सीताराम विराजमान हो, जिसके मन में सदैव भक्ति की भावना हो, वह अपने मार्ग से भ्रमित नहीं हो सकता है और न ही उसे कोई भ्रमित कर सकता है, क्योंकि उसका विवेक सदैव जागृत रहता है। वह भक्त किसी का भी हो सकता है, भोलेनाथ का हो सकता है, माता दुर्गा का हो सकता है, हनुमान जी का हो सकता है, कोई भी इष्ट हो सकता है उनका। और अगर वह व्यक्ति सदैव अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण किए हुए है, अपनी पूरी भावनाओं से उनसे जुड़ा है, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेगा, कभी भी गलत कार्यों में
नहीं लिप्त होगा और ना ही उसे कोई लिप्त कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं वह सदैव एक सद्मार्ग में लगी हुई हैं, वह अपनी भक्ति में लगा है। तो ऐसे में यहाँ पर इस कथा से हमें मुख्य रूप से यही ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा मिल रही है कि जो सच्चा भक्त होता है, जिसके हृदय में उसके इष्ट के प्रति सच्ची भक्ति होती है, वह कभी भी अपने सद्मार्ग से हट नहीं सकता है। उसे कोई भी गलत मार्ग पर प्रेरित नहीं कर सकता है, उसकी बुद्धि को कोई भी फेर नहीं सकता है। बस मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। आप सभी भक्ति में रमे रहें, प्रभु श्री राम, माता जानकी का सुमिरन करते रहें। जय श्री सीताराम।